अस्सलाम वालेकुम। भैया इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए, हल्का सा बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा इको डाल दीजिए। माइक आपका बहुत अच्छा है, हम आपकी रोजी रोटी बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। हाँ देखिए, ये अकबरपुर है और बहुत प्यारे लोग हैं। पिछले साल का ढेर सारा हिसाब किताब बाकी रह गया था। डॉक्टर आजम साहब का हुक्म मेरी हाजिरी। बस एक काम कर लीजिएगा कि चाय वाला जहां कहीं भी हो उसे डाइस पे मत आने दीजिएगा, क्योंकि मैं उसे नहीं बर्दाश्त कर पाता। हाँ, अगर हमने शुरू में रोक लिया होता, बाकी आप समझदार हैं। हाँ नहीं, मैं नाम भी नहीं लेता उसे, और इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस मुकद्दस सरजमीन पर तहज्जुद के वक्त में उनका नाम लेकर अपना वजू तोड़ूं। एक बार डॉक्टर आजम साहब और उनकी टीम के लिए आपकी जोरदार तालियां आ जाएं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। हाशिम भाई और जितने भी मेरे बड़े यहाँ पर हाजिर हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाइए, हल्का सा। हाँ बहुत अच्छा है भाई, माशाअल्लाह। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मुकद्दस सरजमीन अकबरपुर के लोग, असातिज़ा इकराम भी बैठे हुए हैं। मैं पहले शेर में, पहले मिसरे में अपनी कॉपी चेक करवाता हूँ, उसके बाद मैं वहां तक आऊंगा। मेरी माएँ और बहनें बैठी हुई हैं, उनके लिए भी इंशाल्लाह उन्हें मायूस नहीं किया जाएगा। एक बार मैं चाहता हूँ कि उनके लिए भी आपकी जोरदार तालियां आ जाए। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। अकबरपुर बहुत प्यार से सुनता है, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। 40 मिनट में बिल्कुल ये मुशायरा खत्म नहीं होने वाला। 1 घंटे मैं पढ़ता हूँ, आप जानते हैं, और 2 घंटे हाशिम भाई। उसके बाद हिमांशी बहन को भी पढ़ना है, कम से कम 1 घंटे वो पढ़ेंगे। इसलिए बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए, ठीक है। मैं हाजिर करता हूँ, आपकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। के लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। क्या बात है। अगला मिसरा अकबरपुर मुझे सुन के बताए। लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब निकलता हूँ वजू करके निकलता हूँ। अकबरपुर वालों, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, इतने में काम नहीं चलेगा। उसी तरह सुनना है जैसे आप सुनते हैं। एक बार पूरा मजमा तालियां बजाकर मुझे बताए। हालांकि देखिए, हमारे साथ एक नाइंसाफी होती है आसिम भाई के आखिर में कुर्सियां और चंद लोग मिलते हैं। मीडिया के साथ ही ये कैमरे शुरू में हाशिम भाई का एक मशवरा आया कि मीडिया के लोग सामने से हट जाएं, मुशायरा अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल हाशिम भाई की बात सही है, लेकिन हाशिम भाई और मेरे अपनों, ये भी बात सच है कि जब हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया सच दिखाना छोड़ देती है, तो यही छोटे छोटे मोबाइलों के चैनल जो सच दिखाते हैं, इसलिए ये भी जरूरी है। एक बार इनके लिए आपकी ताली आनी चाहिए। हालांकि मैं मस्का इसलिए मार रहा हूँ ताकि सुबह अच्छा दिखाओ। मैं पढ़ रहा हूँ, हाजिर करता हूँ। के लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की आरज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब निकलता हूँ वजू करके निकलता हूँ। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ।
मैं ये देख रहा हूँ कि पूरी महफिल में मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, दाढ़ियां टोपियां। मैं 4 मिसरे वो पढ़ता हूँ नौजवानों जो शायद आज के इस मुशायरे की जरूरत है। अगर ये 4 मिसरे आप लेके गए तो मैं ये समझूंगा कि मेरी माएँ और बहनें जो बैठी हुई हैं, मेरे बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, डॉक्टर आजम साहब का ये मुशायरा करना वसूल होगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि मैं घर से जब निकलता हूँ वजू करके निकलता हूँ। अब सुनिएगा कि खुदा की दी हुई अनमोल नेमत रूठ जाएगी, खुदा घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी, घरों से एक पल में सारी बरकत रूठ जाएगी। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। दुखाना मत कभी दिल माँ का, बस इतनी गुजारिश है। अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी, अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। एक जंग शुरू हुई जो अभी बंद नहीं है, अभी उलझी हुई है। एक शख्स, एक मुल्क जो खुद को सुपर पावर समझता था, उसने सोचा कि सामने जो है उसे चींटी की तरह मसल दिया जाएगा, लेकिन वो शायद भूल गया कि सुपर पावर सिर्फ एक है जो ऊपर है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अकबरपुर में पढ़ रहा हूँ। असलम साहब बैठे हुए, उनकी हाजिरी में हलचल भाई अगर मिसरा सच्चा हो तो मैं ये चाहता हूँ कि अकबरपुर तायीद करके बताए क्या मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी आवाज बनकर बोल रहा हूँ। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि अगर माँ रूठ जाएगी तो जन्नत रूठ जाएगी। अकबरपुर अब सुन के बताए कि नफा नुकसान जो भी हो, नफा नुकसान जो भी हो, दोस्त बजाओ ताली। नफा नुकसान जो भी हो ये हम सोचा नहीं करते। अगला मिसरा, नफा नुकसान जो भी हो ये हम सोचा नहीं करते। कभी दुनिया की खातिर दीन का सौदा नहीं करते, कभी दुनिया की खातिर दीन का सौदा नहीं करते। कटा देते हैं अपना सर भी हम इस्लाम की खातिर। हुसैनी जंग के मैदान से भागा नहीं करते, हुसैनी जंग के मैदान से भागा नहीं करते, हुसैनी जंग के मैदान से भागा नहीं करते। आलोक भाई अभी आए आखिर में, वो बैठे हुए हैं और इधर दाढ़ी और टोपी। मेरी एक जिम्मेदारी है, डॉक्टर आजम साहब जब मुशायरा कर रहे हो तो मुझे एक शेर पढ़ने की इजाजत दीजिए। अकबरपुर मुझे दुआएं देके बताए, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि नफा नुकसान जो भी हो ये हम सोचा नहीं करते। सुनिएगा कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, वाह, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है यहाँ तो एक
चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तार करते हैं। मुसलमान और हिंदू बैठ कर। जिंदाबाद जिंदाबाद। करीम भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अगर ये पैगाम सही हो तो एक बार तालियों के दरमियान बताइए, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजा आ रहा है ना, तो एक बार तालियां बजाइए ना। हाँ, ऐसे मस्ती के साथ सुनिए, इंशाल्लाह बेहतर कुछ सुना के जाऊंगा। हाजिर करता हूँ कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। लेकिन आलोक भाई, हमें एक शेर और पढ़ने की इजाजत दीजिए। सलमान भाई हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि चढ़ाकर असलम साहब के चढ़ाकर आस्तीने ये बगावत करने लगती है। क्या अब सुनिएगा, वजू के बिन ही ये अक्सर इबादत करने लगती है। वजू के बिन ही ये अक्सर इबादत करने लगती है। सियासत वो तवायफ है जिसे कुर्सी दिखा दो तो ये अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है। ये अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है। एक शेर और पढ़ के मैं सीधे सीधे वहां आता हूं जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। क्यों सियासत करने लगती है, क्यों ऐसा हो रहा है? आसिम भाई पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि ये अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है। अब वो चार मिसरे पढ़ता हूं जो आज के वक्त की जरूरत है, सुनिएगा कि अपनों की ही लाशों पर सियासत करने लगती है। जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से, जिन्हें मतलब न शंखों से न मतलब है अजानों से, चढ़ाकर जलाकर बस्तियां वो चाहते मसनद में बैठे हैं। मुझे अफसोस है किस्मत में जिनके जेल होनी थी, पहनकर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं। पहनकर धर्म का चोला वो अब संसद में बैठे हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे और पढ़ता हूं। कल एक इलेक्शन हुआ, एक हार एक जीत हुई। मीडिया वालों अपने कैमरों के फ्लैश बढ़ाइए। वो चार मिसरे आपको दे रहा हूं जो कल आपके काम आएगा, शायद कल यही आप दिखाएं। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि तेरे खून में डूबी है, नहीं मेरी जान, तेरे खून में डूबी है आस्तीन जीतेगी, तेरे खून में डूबी है आस्तीन जीतेगी, जिसमें नफरतें बोई वो जमीन जीतेगी, जिसमें नफरतें बोई वो जमीन जीतेगी, तेरे खून
डूबी है। अमन के निगहबानों अब अगर न जागे तो, अब अगर न जागे तो हर चुनाव हारोगे और मशीन जीतेगी। तालियां कमजोर है, अकबरपुर तालियां कमजोर है। तालियां एक बार पूरी महफिल मुझे बताए, पीछे तक मुझे तालियां बजाकर बताए। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जिसमें नफरतें बोई वो जमीन जीतेगी, तेरे खून में डूबी है आस्तीन जीतेगी। अमन के निगहबानों अब अगर न संभले तो, अब अगर न संभले तो हर चुनाव हारोगे और मशीन जीतेगी। हर चुनाव हारोगे। आइए मैं सीधे सीधे वहां से शुरू करता हूं। अब जिस मिजाज के लिए मैं जानता हूं, डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब आसिम भाई आप सुनिए, छोड़िए, मुशारा आपका बहुत अच्छा हुआ। एक बार तालियां बजाइए डॉक्टर साहब के लिए। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि खून बहे, सुनिए, खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। बेशक एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां आनी चाहिए इस पर, तालियां बजाइए एक बार कि खून बहे ना। देखिए मैं देखने में भी ठीक ठाक हूँ, प्यार मोहब्बत की शायरी पढ़ के आपसे तालियां लूट सकता हूँ, हर वो चीज कर सकता हूँ जिसके लिए दूसरे शायर जाने जाते हैं। मेरी हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है, अब हमको आपको अपनी एक जिम्मेदारी भी निभानी है। इसलिए मैं हाजिर करता हूँ, दुआएं मांगता हूँ। एक बार तालियां बजाइए। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन अगला मिसरा अकबरपुर वालों, मैं 70 सालों का आपका वो दर्द पढ़ रहा हूँ जो अपने बुजुर्गों की माथों की पेशानियों पर देखता हूँ। अगर ये दर्द सच्चा हो तो आप मेरी तायद करिएगा, मैं आपकी आवाज बनकर बोल रहा हूँ। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं कलीम भाई, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद। तो एक बार तालियां बजाकर बताइए ना। बहुत कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो। हमारा
हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। ये मेरे नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें दो काम करना है आसिम भाई, दो काम वो अगर हमने कर लिया तो हमारा मुल्क जिस तरह की सोने की चिड़िया था इंशाल्लाह वो वैसे फिर बन जाएगा। दो काम कौन से करने हैं? असलम साहब हाजिर करता हूँ, हलचल भाई, हाशिम भाई, सबकी दुआएं मांगता हूँ। डॉक्टर साहब वो दो काम जो आज के वक्त की जरूरत है। पहला काम कि मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। बेटा बैठ जाओ, मेरी जान बैठो बैठो, मेरी दुकान क्यों खराब कर रहे हो? चल रही ठीक ठाक। तालियां बजाइए एक बार भाइयों के लिए कि मेरा तो अरमान यही है मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। नौजवानों अब सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। अकबरपुर अगर अगला मिसरा यकीनन वक्त की जरूरत हो तो मैं इस महफिल में बैठे हुए एक एक शख्स को कसम देता हूँ, हाथ उठाकर तालियां बजाकर मेरी तायद करिएगा। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जितना तेरा उतना मेरा सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाले नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी महफिल तालियां बजाकर बताए ना कि जितना तेरा उतना मेरा। तालियां बजाइए ना। जितना तेरा उतना मेरा, हक मांगना पड़ता है वरना कौन बजाता है। उतना मेरा सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। एक काम मैंने बता दिया आसिम भाई, डॉक्टर साहब। दूसरा काम हमें एक काम और करना है और वो काम जरूरी है। कौन सा? भाई सुनिए, भाई 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 सुनिए कि जितना तेरा सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो। शोलों भाई, कुर्ता वाले भाई बैठे ना, ऑपरेशन के लिए जरूर जाना चाहिए। हाशिम भाई भेज दिए दे रहे उन्हें। चलिए डॉक्टर साहब ने अपना कीमती वक्त दिया, एक बार उनके लिए तालियां बजा दीजिए। पढ़ो तालियां बजाइए एक बार। दरअसल होता क्या है, हम लोग कलेजा निकाल के रखते हैं और बीच में तसलसल टूट जाता है। हाजिर करता हूं कि जितना तेरा उतना मेरा सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। सुनिएगा दूसरा काम कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने,
अकबरपुर अब फिर तैयार रहे। मैं हाजिर करता हूँ कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। वाह 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 कि वाह, क्या कह नफरत रहे हैं? के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। तालियां बजा दीजिए एक बार इस खूबसूरत मंजर के लिए। भाई से हमने कहा था कि जब मैं पढ़ने लगूं तो माला पहना दीजिएगा। हाँ, ऐसा सोच रहे होंगे तो मैं ही कह दूं, एक बार तालियां बजाइए। हाजिर करता हूं कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। एक शेर मैं पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में, सुनिए, कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। आहा, जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। हाशिम भाई, मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए। हमें पता नहीं क्यों किसी संगठन से जोड़ दिया जाता है। अकबरपुर वालों, हमें पता नहीं क्यों लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है। अकबरपुर वालों, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से, अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से, अगर जोड़ना है अकबरपुर वालों तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से, और अगर जोड़ना है, आलोक भाई चले गए, मैं उनकी हाजिरी में यह बात कहना चाहता था कि अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जो अपनी नाव में तीर्थ यात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था, और जितनी देर तक तीर्थ यात्री दर्शन किया करते थे उतनी देर तक उस नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और हमारे देश हिंदुस्तान को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर तालियां अब आपकी उठे, उस गुर्बत में भी पढ़ाई करके एक दिन इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं अपने घर में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है, अभी हमारे दो शोरा को और पढ़ना है। मैं सीधे सीधे एक नज्म जो मुझे अकबरपुर सुनाना है मैं हाजिर करता हूँ, शुरू करता हूँ, आपकी दुआएं मांगता हूँ। सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो। सुने तो तालियां बजाइए ना ऐसे बहुत अच्छे से, क्या मतलब। हाँ, मेरी बहनें मेरी माएं भी सुने, शायद ये आपके काम का हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन है कि 4 मिसरे में उनके लिए पढ़ दूं। तो तालियां बजाइए एक बार, मैं अपनी बहनों के लिए पढ़ता हूं 4 मिसरे, शायद उनका हक है। कि कालीन ना सोफे न इमारत से आएगी। मैं अपनी माँ और बहनों के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके लिए तालियां कैसे बजाते हैं। सुनिए कि कालीन ना सोफे न इमारत से आएगी,
वाह। सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी, सोने से ना चांदी से ना दौलत से आएगी। तुम लाख फूल पर दिया गमलों से सजा लो, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी, रौनक तो घर में सिर्फ तिलावत से आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो पढ़ रहा था मैं वहां आता हूँ, आपकी दुआएं मांगता हूँ। एक पैगाम, एक मैसेज जो आज के वक्त की जरूरत है मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ए दीनी घरानों सुनो। आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताओगा मैं। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो। तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम्हें मुत्तलिब के घराने से हो। आज ताले मुझसे दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए। घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? अकबरपुर के पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में, 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक तारीख उठाता हूँ, आपकी एक तारीख उठाता हूँ और आपको बेदार करने की कोशिश करता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। नौजवानों बुजुर्गों, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे। कैसरो किसरा कदमों में उनके झुके, अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है। ये बता क्या उन्हीं की तू औलाद है। फिर से होगी दिलों पर हुकूमत तेरी, फिर से होगी
दिलों पर हुकूमत तेरे, पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। हलचल भाई अभी कुछ देर पहले पढ़ रहे थे, उन्होंने एक शेर पढ़ा, पता नहीं वो क्या, हलवा वहाबी को खिलाओ तो समथिंग ऐसा कुछ था, मुझे वो मिसरा याद नहीं। मैं असलम भाई अपनी एक जिम्मेदारी निभाता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। अच्छा सलमान भाई सुनिए, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। वो मिसरा जहन में रखिएगा, हलवा वहाबी को खिलाइए, समथिंग समथिंग जो है। मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि हमको होना था क्या और क्या हो गए। अगला मिसरा अकबरपुर मुझे सुन के बताए कि हमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए। इस पर तालियां आनी चाहिए। बेशक कि हमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। अकबरपुर अब मुहर लगाए अगले मिसरे पर, अगर मेरी बात सच्ची हो कि होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना आखिरी बंद पढ़ता हूं। कल बहुत लोग, अब कुछ नहीं होने वाला, सब गया। कल जब काउंटिंग हुई सब लोग रोना रो रहे थे, अब कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बंद पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जागना। सना जी अगर अहम काम हो तो मैं रुक जाऊं, आप सब बात कर लें। शायद मैं उतना अहम बात नहीं कर रहा हूं। एक बार तालियां बजाइए कि जागना होगा हर एक मुसलमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। आखिरी बंद, मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा। मत हो मायूस ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम। अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को। वाह वाह, बहुत अच्छे जनाबे शहजादा कलीम साहब। मैं किसी के हिस्से का वक्त नहीं लेना चाहता, अभी दो अहम शोरा को सुनना है। और इससे पहले कि आप हो की आवाज करें, मैं अपनी इज्जत लेके पहले बैठ जाऊं। मैं जानता हूं ये रिस्क होता है। मैं एक नज्म मेरी छोटी सी है, हाशिम भाई का हुक्म है, मैं हाजिर करता हूं। बड़ी मोहब्बतों के साथ पूरा देश इसे सुनता है। आज के 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी। वीडियो ये थी कि एक छोटा सा बच्चा 5 साल का 6 साल का, जिसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं, नंगे बदन, मस्जिद अक्सा के सामने, इजरायली फौजों के सामने, जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेटेड गन है, वो बच्चा नंगे बदन अपना सीना तान कर कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा।
इजरायली फौज का नौजवान जब ये बात सुनता है तो वो तंजिया लहजे में हंसता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। वो बच्चा 4 साल का है, नंगे बदन है, सिर्फ एक पैंट उसके बदन पर है। वो घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा के अल्लाह से एक फरियाद करता है, एक दुआ करता है। जब वो वीडियो मैंने देखा तो मैंने सोचा ये बच्चा अल्लाह से मांग क्या रहा है, ये कह क्या रहा है, फरियाद क्या कर रहा है। मैंने उस बच्चे की दुआ को नज्म की शक्ल दी और अल्लाह का करम रहा कि बहुत दुआएं इस नज्म में मिली। आपकी दुआएं मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ, लेकिन संजीदगी के साथ साथ कहीं कहीं जब दाद किया है तो दाद दे दीजिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, हाजिर करता हूँ। वो बच्चा फरियाद क्या कर रहा है, वो बच्चा दुआ क्या मांग रहा है, हाजिर करता हूँ कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझ से तू इतना रूठा है क्यों। कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझ से तू इतना रूठा है क्यों। लाशें और उजड़े घर में दिखाओ किसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाओ किसे। पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सूरे यासीन में। तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार होके जिब्रील अमी के साथ मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा इस वाकये का जिक्र करते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद करता है। आपकी दुआएं मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि आसमां, डॉक्टर साहब, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये ज़मीं है वही, ये जगह है वही, ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये ज़मीं है वही, ये जगह है वही। बैठ बुराक पे साथ जिब्रील के, बैठ बुराक पे साथ जिब्रील के। रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदे। उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे। आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा ज़ारो कतार रोए जा रहा है और अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। पिछले 2 सालों में हाशिम भाई 1 लाख से ज्यादा बच्चों का कत्ल कर दिया गया।
असलम साहब बैठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो आप सबके सामने आई, फलस्तीन के एक इमाम जिन्होंने दुनिया का सबसे छोटा खुतबा जुमे की नमाज में दिया। अगर वो जुमला हम आप सुन लें तो हमको आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारे वलीमों में टेबलों पर डिशेस होती हैं, हम अय्याशी में डूबे हैं, लेकिन उन इमाम का एक जुमला सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मेरे फलस्तीन के लोगों, मेरे गाजा के लोगों, मैं बहुत भूखा हूं, मैं कुछ पढ़ नहीं सकता, आप भी बहुत भूखे हैं, आप में भी कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है, ताब नहीं है, खड़े होइए, सब्सिडी करिए, नमाज पढ़ा जाए। तब एक बंद पढ़ता हूं, तालियां बजाइएगा ना बजाइएगा, लेकिन आमीन जरूर कह दीजिएगा। वो बच्चा क्या मांग रहा है अल्लाह से, सुनिएगा कि आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे, एक सालार लश्कर जियाला कोई, एक सालार लश्कर जियाला कोई करते